हाँ दोस्तों, 105 क्वेश्चन हो गए हैं। अब उसके आगे 106 से सीखेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस। कहता है 8x³ माइनस 27y³ बराबर दिस वन, देन a प्लस बी प्लस सी का मान c माइनस डी का मान ज्ञात कीजिए। आप देखो, आप अच्छे से जानते हो क्या कि 8x³ माइनस 2y³ को हम लिख क्या सकते हैं, ये 27 है, y³ को हम लिख क्या सकते हैं 2x माइनस 3y। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी इस वैल्यू का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का तो 3 9y स्क्वायर, और दोनों का इंटू प्लस का 6xy। दोस्तों अब आपको बड़े प्यार से देखना चाहिए, क्या इस वैल्यू का कंपैरिजन हम इससे करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जब कंपैरिजन किया तो a बराबर 2 आया, b बराबर माइनस का 3 आया, c इज इक्वल टू 4 आया, और d इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा। हमसे कहता है कि इस पोर्शन का मान बताइए। a आपके सामने है तो 2 रखा, b माइनस 3 रखा, c जो कि प्लस का 4 हो गया, d जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया। माना जाता है कि आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। 9 4 13, 2 15 में से 3 गया, 12 आंसर। याद रहे सीजीएल मेंस का है पर लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न का है। बड़े प्यार से संयम से सिखाया जा रहा है, अच्छे से सीखिए और सिलेक्शन की ओर बढ़िए। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 के बाद 107। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको समझेंगे, इसकी गरिमा को समझेंगे तभी आंसर आएगा। एक चीज समझो, x आपको दिया गया है, ऑलरेडी गिवन है, √5 माइनस का √3 अपॉन √5 प्लस का √3। y कह रहा है इसका रेसिप्रोकल है, तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस का √3। थ्योरी की क्लासेस से आपने अलजेब्रा पढ़ लिया होगा, तो आपको पढ़ाया गया है कि अगर x इंटू वाई कर रहे होगे तो ये 1 आएगा। सर क्यों? कहीं ना कहीं इससे ये कटेगा, इससे ये, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अब हमें x प्लस वाई करना है। याद रहे चीजों को सीखना होता है, बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू साथ ही साथ आपके सामने है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज आपको याद आनी चाहिए, हमने आपको भर भर के थ्योरी में एक पॉइंट बताया है। ये पॉइंट यहां लिख सकते हैं क्या, कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो 2 टाइम्स होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हर बार आपको पुराने कॉन्सेप्ट याद दिलाए जाएंगे थ्योरी वाले। जी हां दोस्तों, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं होगा, चीजों को सीखना है, सिलेक्शन की ओर चलना है। याद रहे सिलेक्शन यही क्वेश्चन कराते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। प्यारे दोस्तों, ये एक तरीके से होल स्क्वायर होगा और ये भी एक तरीके से होल स्क्वायर होगा। जब ये होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर होगा दोस्तों, तो 2 ऐसे। अब √5 का स्क्वायर तो प्लस का 5 होगा, √3 का स्क्वायर प्लस का 3 होगा, बोलो हाँ। और √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, तो जब दोनों का गुणा करोगे तो 2 आएगा, तो नीचे आएगा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 गया यानी 8 आया। तो अब हमें यहां x इंटू वाई बराबर 1 मिल गया और x प्लस वाई बराबर 8 मिल गया। अभी भी चर्चाओं का विषय रहेगा। जी हां, चर्चाओं का विषय रहेगा।
अब हमसे कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बता दो। दोस्तों हमने आपको बहुत प्यार से बताया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3 टाइम्स एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। अब आप वैल्यू उठा के रख दीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू जो कि आपके सामने 8 आया है उसका क्यूब करोगे तो 512 होगा, माइनस 3 एक्स वाई 1 है और ये 8। 512 से 24 घटाओगे 488 आंसर आएगा। जी हां दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 488 आएगा। सिलेक्शन तय करता है ये चीज बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। बाकी कमेंट का रिप्लाई अंत में। पहले हमारा सारा फोकस पढ़ाई पर। 107 के बाद 108 नंबर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर माइनस 3 कैन बी। दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो एक्स की पावर 4 माइनस 83 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखा जाए ये एक्स की पावर 4 आएगा प्लस 1 बराबर 83 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 83 आ गया। अब आपसे चाहता क्या है? इसकी वैल्यू चाहता है जो कि एक्स क्यूब माइनस का 1 बाई एक्स क्यूब का मान चाहता है। ये हमसे चाहता है। दोस्तों हर वक्त हर चीज नई सिखाई जाती है। देखा ये जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 83 और हमें उसका मान चाहिए, तो हमने आपको थ्योरी में जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया कि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर अगर b है तो इसी का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये बी स्क्वायर प्लस का 2 आता है, और इसी का क्यूबिक निकालोगे माइनस वाला, क्योंकि सब थ्योरी में पढ़ाया गया है प्रकाश अवस्थी ऐप में। जी हां, ये चीज। तो यहां पर आपने देखा कि ये 83 आ रहा है, यहां गए तो आपने देखा ये बी स्क्वायर प्लस 2, दो इसमें लेस करोगे 81 तो b की वैल्यू आएगी 9। क्या आएगी? 9। यानी b इज इक्वल टू 9 आएगा। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों अब हमें चाहिए ये वैल्यू, तो उसके हिसाब से, अच्छा ये प्लस होता है याद रखना, ये माइनस है तो ये दोनों प्लस वाले होते हैं। तो हमें चाहिए बी क्यूब प्लस का 3b। देखा जाए b हमारा समाज के सामने 9 आया है, उसका क्यूब करोगे 7 to 9 और 9 त्रिका 27 27। जब इसको सॉल्व करोगे तो 756 आ जाएगा। यही इसका आंसर। याद रहे ये वो क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में आते हैं, हमें प्यार से पढ़ना चाहिए। जी हां, निरंतर पढ़ना चाहिए, चीजों को सीखना चाहिए बहुत संयम के साथ सभी लोग। 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। हमने कई बार ये चीज पढ़ाई भी है और आपको बताई भी है। क्या दोस्तों? हमने आपको बताया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, इसका एक फॉर्मूला हमने इस समाज को दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे कर लो, साथ ही साथ आप कर लो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये चीज ऐसे कर लो। ये हमने फॉर्मूला आपको दिया। बोलो हां सर, ये फॉर्मूला दिया। अब देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 ऑलरेडी यहां दी गई है, ऐसे रख दो। यहां 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 3 इंटू माइनस 11 माइनस माइनस प्लस, तो 34 दूना 34 33 4 37 दूना 74, यानी प्लस का 74 आ गया। देखा जाए इसकी वैल्यू माइनस का 3 ऐसे, माइनस का 12, यानी ये हो गया 36। ये 36 क्योंकि प्लस का हुआ, माइनस माइनस उधर जाएगा,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 74 में 36 लेस करोगे 38 आएगा। अब आपको धैर्य रखना है, चीजों को समझना है बच्चा। इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 38, -2 है, स्क्वायर रूट है, यानी 6 इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये आंसर, पूछता है भारत। हमेशा याद रखिए, बढ़िया से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे, सिलेक्शन की ओर जाएंगे। निरंतर अभ्यास कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीसीएस के क्वेश्चन है, टीसीएस के क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत प्यार से। 109 के बाद 110 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, 2 स्टार लगा दीजिए। जल्दबाजी में आप इसको गलत करेंगे। जी हां दोस्तों, जल्दबाजी में आप इसे गलत करेंगे। वैसे तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे देखा ये जाए कि x प्लस 1/16 x बराबर किसके, 3 के है। बोलो हां सर, ये 3 के है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं इसमें भाव 1 का 3 लगा दूं तो हम कहेंगे कि x क्यूब ऐसे आएगा। भाव 1 का 3, सर कौन सा फंडा? हमने आपको बहुत अच्छे से बताया कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो a क्यूब माइनस का 3a होता है। लेकिन ये क्वेश्चन एक एडवांस वर्जन का है, तो इस क्वेश्चन में एक नया फंडा चलता है। होता यही पैटर्न है। इसमें क्या होता है, a प्लस 1/b, यानी a b दोनों में अंतर होता है और बराबर समथिंग a के है। अब हमें a क्यूब प्लस 1/b क्यूब निकालना है, तो a क्यूब माइनस का 3a तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद इन दोनों का गुणा भी लिखना है, जो कि थ्योरी में आपको भर भर के समझाया गया, बाकी यहां पर भी बार बार बताया जाता है। तो इतने ज्ञान की जरूरत है। तो इसमें हम ये चीज की जगह इसका फॉलो करेंगे, पर आपको हम सब सिखाएंगे। हमारा उद्देश्य सिखाना ही है। 16 का क्यूब करोगे तो 16 का जो क्यूब होता है बच्चा 4096 होता है। एक्स क्यूब ऐसे रखोगे, फिर यहां लिखोगे 3 का क्यूब ऐसे, माइनस का 3 इंटू एक्स अपॉन 16x, तो x से x कट जाएगा, यही आएगा। कहते हैं क्या कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 4096 एक्स क्यूब, ये वैल्यू 27 माइनस 3/16 हो जाएगी। अब आपने देखा कि आपसे पूछा क्या गया, ये चीज पूछी गई है, तो एक्स्ट्रा काम क्या करना होगा, 16 से गुणा करो, ऐसे 16 का, फिर 16 का यहां गुणा किया और फिर यहां 16 का गुणा किया। कहते हैं 16 एक्स क्यूब बन गया, देखो यही चाहिए था। यहां 16 से भाग दोगे तो ये 256 आ जाएगा। बोलो हां। यहां गुणा करोगे तो 27 इंटू 16 हो जाएगा और इससे 16 गया तो 3 आएगा। अब आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, बिना गुणा किए आंसर लाएंगे। कैसे? 7×42, 7×42। अच्छा एक चीज समझना, वहां लिखा था 3ab, यानी 3, ये 3 हमारा मिस है यहां पर, यानी यहां एक और 3 का गुणा होगा। आप फॉर्मूले में देखो मगर प्यार से, 3ab तो 3 ये तो आएगा ना, ये हमने यहां मिस किया, यानी 3 गुणे 3 यहां रहेगा, जो कि 3 गुणे 3 यहां है, 3 गुणे 3 यहां है। अब देखो 7×42 यानी 2 और 3 त्रिका 9, यानी लास्ट में 3 आएगा, यानी 423 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 423 आएगा, 110 नंबर का। याद रहे, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से आपको सिखाई जाती है। ये वो क्लास है
जो आपका सिलेक्शन तय करता है। ये वो किताब है जो आपको चीजें सिखाती है। बस धीरे धीरे पढ़ते जाइए और चीजों को सीखते जाइए। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन चलिए अभी पढ़ेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो चाहे एसएससी की तैयारी करो, इस क्वेश्चन को आना बिल्कुल फिक्स होता है। किसी ना किसी सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है और इसमें हम सिखाते हैं प्रकाश कला। थ्योरी के लेक्चर में लगातार ऐसे क्वेश्चन कराए गए। यहां पर आपको जो हाईटेक सिखाएंगे उससे करना इतिहास गवाह है, इससे जल्दी होता ही नहीं। हमने सिखाया है कि a² + b² + c² 96। हम बताते हैं जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन तो 2 बस यहां रखना होता है, बाकी चीजों को अंदर लाना होता है। बाकी चीजें अंदर कैसे? आपके सामने एक एक शब्द होंगे। देखा जाए ये 8 है, 2 बाहर रखा तो अंदर 4 का गुणा जाएगा यानी 4a, 4 दूना 8। फिर 4 का अंदर गुणा होगा तो 4b होगा, फिर 4 का तो ये 8c होगा। ये चीज इसके बाद का स्टेप ये लिखा गया है। हमेशा याद रखना इस पैटर्न के क्वेश्चन में ये चीज 2 फिक्स रखो। अब सीधे हम एबीसी की वैल्यू जो बोल देंगे वही होगी। ए की वैल्यू 4 डायरेक्ट, बी की वैल्यू 4। इससे ज्यादा शॉर्टकट इस क्वेश्चन का होता नहीं। थ्योरी में सब सिखाया है, सब सिखाया है, सब ऑटोमेटिक हर चीज मेंटेन हो गई इस क्वेश्चन में। याद रहे यहां पर अगर कोई वैल्यू होती, यहां पर कोई वैल्यू होती तो जो हमने ये वैल्यू निकाली है इस पे भाग देते, तब हम एबीसी की वैल्यू को डिसाइड करते। आज के सेशन में नहीं है, इससे पहले वाले में था तो आपने सीख लिया है। अब हमको चाहिए AB - BC प्लस का CA, ऐसा हमें चाहिए। मतलब इन दोनों का मिलन 16 होगा, इनके पड़ोसी का मिलन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 और 8 चौक 32, जो कि स्क्वायर रूट में इसका हैप्पी बर्थडे यानी 4 आंसर आएगा। याद रहे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपका सिलेक्शन तय करेगा। और ये वही लोग पढ़ते हैं जो सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो हर ढंग से होती है पर ये सिलेक्शन वाली पढ़ाई है। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इसी में भर देते हैं और चीजों को सीखते हैं, इसी में ही भर देते हैं। सर क्या करने वाले हो? हम क्वेश्चन पे पैनी नजर रखें। यहां देखा गया 25.5 लिखा है, यहां 25 पॉइंट लिखा है, यहां 24.7, 24.7। इसको देखकर हमें याद आया कि पहले तो यहां दशमलव बनाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 25,253 लिखा है और अगर मैं इसे 25.3 गुणा 10 लिखूं तो कोई आपत्ति? तो आप कहोगे सर नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका है, तो अब नीचे बन गया। बट यहां पर अगर हमने यहां दशमलव लगाते हैं तो 10 की पावर 3 यानी 1000 कॉमन आएगा। यानी हमने इस क्वेश्चन में अब यहां दशमलव लगा दिया। जब ये लगा दिया तो ये बाहर जो वैल्यू आ गई वो 1000 निकल के आ गई। क्यों? क्योंकि ये 1000 अंदर जाएगा क्यूबिक में तो वो 10 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा बच्चा, 10 बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। सर कैसे? 1000 तो ऐसे ही लिखा। अब अंदर ये चीज आपको ये नजर आ रही होगी a³ + b³, नीचे a² माइनस का ab और ये b² नजर आ रहा होगा। देखा जाए जब इसको भाग देते हैं तो 1000 तो ऐसे आएगा और ये a + b आ जाएगा। a + b इन दोनों का मिलन 25.3 और 24.7 को जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। यानी 50 गुणे 10 की पावर 3। हमको k चाहिए, यही k होगा, यानी k बराबर 3। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कितने प्यार से करा दिया प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं। जी हां, बस पढ़िए मगर प्यार से सीखिए, डबल प्यार से, और सिलेक्शन की ओर चलिए। बाकी कमेंट का रिप्लाई अंत में। अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस।
ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये भी टीयर 2 का है, 2018 का, एक जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा, थ्योरी में पढ़ाया हुआ है इस पैटर्न का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2 स्टार लगा लो, क्योंकि सिलेक्शन तय करता है, ऐसा क्वेश्चन सिलेक्शन तय करता है। अब सर कैसे करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 59 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसे करोगे। ये उतना आसान क्वेश्चन नहीं है, अच्छे अच्छे टीचर भी इस क्वेश्चन में फंसते हैं। अब सर आप टीचरों की बुराई कर रहे हो, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा फंसते हैं। अगर पहली बार कोई बनाता है तो फिर कष्ट होता है, ये याद रखो, दोबारा तिबारा में लॉजिक समझ जाता है। देखो यहां पर ये 16x है, तो 16 है, तो 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी यहां 64 होना चाहिए। तो 64 होना चाहिए, तो हमने यहां प्लस का 5 जोड़ा, तो यहां पर भी प्लस 5 जोड़ा। ऐसा करने से ये एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 5 हो गया। यानी ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर किसके, 5 के हो गया। यानी x माइनस 8 बराबर √5 के हो गया। किसके हो गया, √5 के। और हमें चाहिए क्या, हमें x माइनस 6 चाहिए। तो अगर मैंने x माइनस 6 इधर लिखा तो वहां पर 2 उधर जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो गया। ये चीज की हमने प्राप्ति कर ली। कैसा लगा, बोलो सर वाह, मजा आ गया। अगर मजा आ गया तो एक और बात को समझो, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखता हूं x माइनस 6, तो ये प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा, रहेगा ये। करके देखो, यही वैल्यू आएगी। अब उठा के रख दिया। भैया मेंस के क्वेश्चन है, कुछ तो दिमाग और पढ़े लिखे बच्चे देखते हैं, ये भी है, और पढ़ते हैं। यहां रखा तो 5 + 2 का ये होल स्क्वायर आया, थ्योरी जरूर पढ़िए, प्लस √5 - 2 का होल स्क्वायर। आज ही बताया था हमने स्टार्टिंग के सेशन में कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहा था 2a² + b² होता है। बोलो हाँ। दोस्तों यहां 2 ऐसे लिखेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस का 5 होगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 दूनी 18, यही उत्तर हमारा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट देखिए। ऐसे क्वेश्चन जब आपने प्रॉपर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको एहसास होगा बहुत अच्छे से। देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीजें यूट्यूब से नहीं पढ़ सकता बच्चा प्रॉपर वे में, ये बात हकीकत है, ठीक है। कुछ चीजें जैसे एसएससी का पूरा सिलेबस यूट्यूब से प्रॉपर नहीं पढ़ सकता, इसीलिए प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कीजिए, चीजों को सीखिए, मगर प्यार से। 113 के बाद, क्योंकि थ्योरी प्लस क्वेश्चन हर एक लेवल और सीरियल से जब पढ़ता है बच्चा तो उसे खुशी मिलती है। थ्योरी पढ़ाने के बाद ये प्रैक्टिस होता है, इसको इस किताब को एज ए प्रैक्टिस ले रखा है, तो जबरदस्त बता रहा हूं। इसका यही कारण है। देखा जाए a + b + c बराबर 0 के, तो आपको एक कंडीशन मालूम है कि अगर ये इफ a + b + c 0 के होता है, तो थ्योरी में बताया था a³ + b³ + c³ बराबर किसके होता है, 3abc के होता है। बोलो हाँ। इस क्वेश्चन पे अपनी नजर मारी और उसका एलसीएम लो, यहीं पर आके एलसीएम लो, मगर प्यार से। इसका एलसीएम लिया तो abc, तो ऊपर आया a³ + b³ + c³। बोलो हाँ। और a³ + b³ + c³ की वैल्यू 3abc है, और नीचे abc, ये कैंसिल, 3 इसका आंसर। आई होप आपको खुशी मिल रही होगी। बाकी हमने और भी तरीके ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट से बताए हैं कि a + b + c में अपने मन से क्या क्या रखो। चलिए हर एक चीज को सीखेंगे बहुत संयम के साथ, बहुत लेवल के साथ, सिर्फ सिलेक्शन के वास्ते, सिर्फ सिलेक्शन के वास्ते। अब जैसे ये क्वेश्चन समाज में निकल के आया, बच्चा घबरा गया,
बच्चा घबरा गया। देखिएगा, लेटेस्ट अप टू डेट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात तारीख देख लीजिए 25/11/2020। कितना अपडेटेड क्वेश्चन है सीपीयू एसआई का, वो आप खुद देख सकते हो। सर कैसे करें, सर दिमाग दीजिए, सर ये दीजिए। बच्चा मेहनत से होगा, मेहनत से और करने से होगा, ये भी है। देखो यहां 42.7 लिखा है, यहां 40.27। अगर मैंने यहां दशमलव लगा दिया, यहां दशमलव लगा दिया, यहां, तो ये 3 में हमने एक्स्ट्रा दशमलव लगाया, इसका मतलब 1000 हमारे पास बाहर होना चाहिए। क्यों? 10 का गुणा इसमें 10 का, तभी ये वैल्यू होगी। जब यहां पर किया तो यही दशमलव हमने यहां पर भी चिपका दिए, यहां पर भी, तो 1000 हमारे पास क्या हुआ, कॉमन हुआ। बच्चा बोलो हां। जब कॉमन हो गया तो 1000 को तो ऐसे ही रखा। अब इसको चाहो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की नजर से देख लो, तो नीचे हमारी नजर में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो 1000 तो बाहर आएगा। बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। ये a प्लस बी ऐसे आ गया। अब a प्लस बी, तो इन दो वैल्यू का योग, इनका योग करो, मगर प्यार से तो 1000 ऐसे रखो। जब योग करने निकले हम लोग तो 42 और 32, 74, 1 75, 75.2 आया। और जब 1000 का गुणा करेंगे तो 752 ऐसे लिखेंगे और 2 ठो 0, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 75200 आएगा, आएगा, आएगा। और ये कब सीखोगे, जब मेहनत करोगे। अब बता दो, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते? चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो, सभी में आते हैं और प्यार से सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात, प्यार से सिखाते हैं। जी हां, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो सीएचएसएल में भी आया और सीपीओ में भी आया, आपके सामने है। दोनों एग्जाम में एक साथ 2019 और 25/11/2020, मतलब एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सर इसका आंसर बताइए तो मानेंगे। हमने आपको आज ही की थ्योरी में कई बार बताया क्या, जब आज की थ्योरी बताई तो हमने बताया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, जो बच्चा x प्लस वाई प्लस जेड होगा, साथ ही साथ x प्लस वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर होगा, और माइनस का 3 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स होगा। बोलो मगर प्यार से, तो आप कहोगे वाह सर बिल्कुल सही बोले। जब बोलो मगर प्यार से तो देखा जाए इसका योग जो कि 19 आएगा, 19 का स्क्वायर 361 आएगा। अरे बोलो हां। माइनस का 3 ऐसे, और 114 का गुणा, 114 गुणे 3 342, 361 में घटाओगे तो 19 ही आएगा। 19 गुणे 19 आया, यानी 361 घोषित कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। तो ये चीज तो यहां से आ गई, लेकिन ये वैल्यू हमें तो ये चाहिए, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 361 के बाद माइनस माइनस प्लस 3 गुणे कितना, 216, ये मिल गया। और 216 ये मिल गया। एक चीज समझो, हमें जो पूरा वैल्यू ये चाहिए, तो यहां पर एक एक्स वाई जेड, अगर इधर जोड़ा तो इधर 216 और जोड़ोगे, तो ये जो वैल्यू आ गई आपके सामने, इसको समाज के लोग ये लिखते हैं क्या, यहां लिख दे रहा हूं 361 4 गुणे 216। अब कर लो 361 ऐसे, 864, इसे समाज के लोग 1225 बोलते हैं, और ये 35 का स्क्वायर होता है। 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने प्यार से पढ़ोगे उतना खुशी मिलेगा। टफ कुछ नहीं होता। हम मेहनत नहीं करते इस लेवल की जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सब कुछ सिखाया जा रहा है प्रॉपर थ्योरी के साथ,
प्रकाश अवस्थी ऐप में जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ये पैटर्न के क्वेश्चन हमने सिखाए हैं, ये प्रैक्टिस है जिससे आपको खुशी मिल रही होगी, पर थ्योरी पढ़िएगा, बिन थ्योरी कुछ ना हो बे, क्योंकि एडवांस मैथ इसी का नाम है। दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यह आधा तो हम ऐसे ही सॉल्व कर दे। हमेशा याद रखना, जैसे ये चीज दिख रही है और इससे भाग दे रहा है, तो जो चीज बन रही है उसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे जो भाग दे रहे हो ए माइनस बी का, तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। और इसमें पैनी नजर बस नीचे किससे भाग दे रहे इस पे रखना। मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूंगा, जब आपने यहां भाग दिया तो इसी वैल्यू को स्क्वायर करो। रूट 5 का तो ये 5x स्क्वायर हो गया, 3y स्क्वायर हो गया, दोनों का गुणा प्लस में चाहिए तो रूट 15xy हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि a बराबर 5 के और b बराबर 3 के और c बराबर रूट 15 के। पहले बोलो हां। अब हमसे चाहता क्या है वो देखो, हमसे कह रहा 3a, तो 5 है 15 माइनस का 3, और ये रूट 15 माइनस का हैप्पी बर्थडे माइनस का 3 आंसर आएगा, यानी 117 का आंसर माइनस का 3 आया। हां या ना? तो आप कहोगे हां सर। तो प्यार से पढ़िए, प्रकाश अवस्थी ऐप में पढ़िए और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118, जी हां, निरंतर आपको सिखाया जाता है। x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 194 हुआ। बोलो हां। मैंने आपको बताया था कि जैसे x की पावर n प्लस थ्योरी पढ़ेंगे जब आईपीएल मैच वाली थ्योरी, तो x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर n बराबर a, तो x की पावर n बाई 2 और x की पावर n बाई 2, तो हमने आपको याद करने के लिए बोला है कि इसे a प्लस 2 बोलेंगे, और अगर माइनस वाला यहां होगा तो a माइनस 2 बोलेंगे। बोलो हां। अब यहां पर 4 से हम 2 पावर में आ रहे हैं, तो 2 पावर में जब हम आएंगे तो हमने आपको सिखाया डायरेक्ट कि 194 प्लस 2 196, बाहर आया 14, फिर नीचे आओगे तो x प्लस 1 बाई एक्स, 14 प्लस 2 16, बाहर आएगा 4, और ये 4 यहां जोड़ दोगे तो 4 प्लस 2 6 आंसर। अब जो एक्सपर्ट बच्चा है, जो वास्तव में मेहनत किया है, कभी ना कभी चीजों को लिख के सीखा है, तो वो डायरेक्ट जानता है कि ये 4 है, अगर 2 पे आए तो 194, 2 196, बाहर आएगा 14, फिर बाहर 14 प्लस 2 16, 16 से बाहर आया 4, ये ओरल माइंड में चलता है, फिर 4 प्लस 2 सीधे आके टिक मार देता है 6 आंसर। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। प्यारे दोस्तों, इसका स्पेशल चीज आज हमने रामबाण दे दिया, उससे ज्यादा शॉर्टकट इतिहास गवाह होता ही नहीं है। तो अब हम इसी क्वेश्चन में इसकी थ्योरी भर देंगे। ऐसे इसलिए कर दिया जिससे इसकी थ्योरी, चलो इसी में ही इसकी थ्योरी भर देंगे। हमने आज बताया कि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखे तो आपको सीखना है सिर्फ प्रकाश कला। जी हां, यहां 2 हमेशा रखना, बाकी 4 है तो अब 2 का अंदर गुणा कर दिया, 2a माइनस का 4b और ये 8c। अब आपको याद रखना है a की वैल्यू तो ये 2 हो जाएगी, b की वैल्यू यही -4 हो जाएगी, c की वैल्यू यही 8 हो जाएगी। डायरेक्ट बस याद रखना कि यहां पर इसके साथ कुछ है तो नहीं, तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो उससे भाग देते, बस खेला हो बे। ए बी 4 दूना 8, बी सी माइनस माइनस प्लस 32, सी ए जो कि 16 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 8, ये वैल्यू 48 हो गया, 8 कम हुआ तो रूट 40 हो गया। समाज इसे 2 रूट 10 के नाम से जानेगा। 2 रूट 10 इज द राइट आंसर। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है, दिया लेके ढूंढो, इससे आसान तरीका होता ही नहीं। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ,
अच्छे से सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 120 अब इसको कैसे करेंगे? देखो इस बार इसका फॉर्मूला अलग है। जब थ्योरी देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने 3 घंटे तक थ्योरी में वीडियो दिए हुए, 3 घंटे तक। इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं, इससे पहले वाले सेशन में बताया था। इस बार क्या लगेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई जेड, जो कि होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, साथ ही साथ होता है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये होता है। ठीक है, कई फॉर्मूले होते हैं, इसमें 4 बनते हैं, ये होता है। अब यहां पर आपको एक पुराना चीज याद होना चाहिए, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 टाइम्स ऐसे लिखते हो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। बोलो हाँ। अब इसकी वैल्यू दी गई है हमको 13 का स्क्वायर 169, इसकी वैल्यू माइनस का 133 डिवाइड बाय 2, देन यू विल गेट एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो ये हो गया 6 36, 36 बटा 2 18, 36 बटा 2 18, इसकी वैल्यू हो गई 18। यहां x प्लस वाई ये 13 दिया गया, इसकी वैल्यू 133 है और ये 18 है, ये 18 है। बोलो हां। साथ ही साथ इसकी वैल्यू हमें दी गई है 847 माइनस का 3xyz, ऐसे रखो। ये जब घटाओगे 13 में से 8 गया 5 आएगा, शायद 115 आएगा, गुणे 13 ये आएगा और ये 847 माइनस का 3xyz, 13 पचे 65, 6 हासिल, 13 और 6 19, 1 हासिल, 13 1 14, 1495 ये हो गया और 800 इतना हो गया। घटाइए तो माइनस का 3xyz, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 8 में से 4 गया 4 और ये 648, भाग दोगे तो xyz जो आएगा माइनस का 216 आएगा। हमें क्या चाहिए? क्यूब रूट चाहिए। तो माइनस का 216 ऐसे, यानी माइनस का 6 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस माइनस का 6 हो जाएगा। याद रहे ये एक लेवल है सिलेक्शन वाले बच्चों के लिए, तो प्यार से पढ़िए, इसे निरंतर पढ़िए और धीरे धीरे सीखिए, एक दिन आपको अच्छा भी लगेगा। तो माइनस का 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 120 हो गया। अभी 10 क्वेश्चन और बताएंगे। अब हम आते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। देखो ये एक आसान क्वेश्चन है, देखने से ही समझ में आ गया, देखने से ही समझ में आ गया कि ये क्या है, आसान क्वेश्चन है। सर कैसे? ये 6 और 1 हो गया 7, तो 6 का क्यूब 216 प्लस 1 217 हो गया। हमसे कह रहा है ए बी बता दो, तो ये 6 गुणे 1 यानी 6 इज द राइट आंसर। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जैसे ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, समझो इसके एक आध स्टेप को बढ़िया से समझना पड़ेगा। पहले इस लाइन को ले आओ, देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके? 3x के है, x से भाग दे दो, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 के हो गया, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। अब देखा ये जाए कि जब इसको सॉल्व किया जाता है इसको, तो यहां पर भी x से डिवाइड कर दो और यहां पर भी x से डिवाइड। जब यहां x से भाग दोगे तो ऊपर बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, जब दोनों में भाग दे रहे ना तो बात बराबर है। यहां दोगे तो x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा। थ्योरी पढ़ा होगा, भाव 1 का 3, तो उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू 3, यस या नो, और नीचे 3 ये है, 27 में से 9 गया 18 बटा 3 यानी 6 आंसर। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए?
122 नंबर समझ में आ गया होगा दोस्तों। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी समझेंगे। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत। देखिए कैसे करेंगे। यहां देखा गया एक्स स्क्वायर ऐसे उठाओ, यहां पर माइनस का 4xy ऐसे उठाया, फिर y के लिए स्पेस छोड़ दो, प्लस का 12y ऐसे लिखो, प्लस का 9 ऐसे बराबर 0। सर ऐसा क्यों किया गया, अभी सब समझ में आ जाएगा। जब हम इसको और इसको देखते हैं तो हमें याद आती है कि इस पैटर्न पे जो बनेगा वो 2y का होल स्क्वायर होगा। क्यों, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये बना, तो 2y का यूज कर लिया तो y अब बचे कितने, 2 नहीं, यहां 4y होगा, सॉरी 4y का यूज। क्यों, नहीं वो सही लिखा था, ऐसा नहीं है, सही लिखा था, ऐसे लिखेंगे 4y स्क्वायर, समझ गए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर क्यों सही है, एक्चुअल में ये बन रहा है, गौर से देखिए ये होगा, तो अब यहां 4y का इस्तेमाल इधर हो जाएगा, और जो ये बनेगा इसको भी आप देखो, ये 2i प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। अब ये दोनों वैल्यू 0 तब होंगी, थ्योरी में पढ़ा होगा, 0 तब होगी भाई, 0 होना है, इसका मतलब ये दोनों बराबर, यानी x बराबर 2i के, और यहां y बराबर मतलब 2i प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। तो जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस का 3 आ जाएगी, यहां रखोगे जब ये हमसे कहता है 7x, तो 7 ऐसे, x माइनस 3 है, 8 ऐसे माइनस 3/2 इंटू में है बच्चा, तो ये माइनस 21, 2 से 4 दूना 4 3 12, यानी माइनस का 33 आंसर आएगा। तो ये है अलजेब्रा, जिसे तभी सीख सकते हैं जब हम चीजों को अच्छे से जानते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब इन क्वेश्चन के आंसर प्यार से आते हैं। तभी एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे भर्ती, सब में, क्योंकि ये क्वेश्चंस पाए जाते हैं, इन्हें कोई रोक नहीं पाया है आज तक। अब जैसे ये एक खतरनाक क्वेश्चन है सीपीओ एसआई का, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। बच्चा डर गया, सर इतना बड़ा क्वेश्चन, नहीं, कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा है कि जिससे ये बन जाएगा। पहले निगाहें इसमें देखो, ये चीज यानी ए स्क्वायर घोषित कर दो, भाई सीधी सी बात है, दोनों को ए, ये चीज तो इसे बी स्क्वायर घोषित कर दो, ठीक है। यहां अभी खतरा है, यहां खतरा है, यहां अभी हम घोषित नहीं कर सकते क्योंकि 25 है और दोनों चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी आ जाएगा, वो अभी आ जाएगा। यहां गए, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, तो ये 0.0325 आ गया, 3.25 ऑलरेडी है। हाँ, इसका इसमें गुणा करो तो 0.175 तो ऐसे आ गया, 0.175, और ये भी हो जाएगा 0.175, ये भी हो गया। तो नीचे वाली वैल्यू पे जब हमने प्रकाश डाला तो देखा जाए, अगर हमें पॉइंट यहां चाहिए, मतलब ये भी पॉइंट, तो देखो यहां चाहिए पॉइंट, यहां चाहिए, तो आप भी समझ रहे होंगे कि गुणा करना पड़ेगा। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। संयम से सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसको और इसको दोनों को हम ये लिख सकते हैं 0.325 इंटू
0.325। आप चाहे मेंटेन कर लो, दशमलव के बाद 2 डिजिट 4 डिजिट, 3 3 6, 2 और 4 6। और यहां पर भी आप देखोगे तो ये चीज तो ऐसी ही बन गई। अब खेला देखो तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बगल वाली वैल्यू के साथ खेला है जो कि 25.0045 है। अब यहां पर भी आपको अपने विचार रखने पड़ेंगे, तभी आंसर आएगा 124 में। 124 पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 455, 175, 17 त्याएं 51, 25, 25। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का गुणा क्या इन दोनों के गुणे के बराबर है, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दशमलव के बाद कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कितनी डिजिट है, तो इस चीज को हम ब्रेक करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अंधी बताते नहीं और जल्दबाजी करते नहीं। 25 गुणे, बस इसी को मेंटेन करना है। क्या इसको मैं 2 12.5 लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हो, 12.5। जी हां 12.5, और ये 0.00455 ऐसे लिखा। आपके सामने एक एक चीज को वेल मैनर समझाने की कोशिश। ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो वो 12.5, 5 नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं, 5 5 10 4 14, 3 का मल्टीपल नहीं है। और 25 11, 25 गुणे 13 नहीं, 25 250, 13 का मल्टीपल है क्या? 13 3 39, 13 6 52, 13 3 39, 13 6 65। ये जो 455 है ये 13 गुणे 15 है। देखिए खतरा है भैया, इसका मतलब जो इससे खेला आ रहा है वो ये बन रहा है 2 इंटू 0.325। आप कर लेना और सेट कर लेना, और 0.2325 और 0.75 ये बनेगा। ठीक है, जो चीज आपके सामने लिख दिया गया। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ने इतनी खिचड़ी पका दी। देखो चीजों को सिखाना होता है। अब ये सारा रफ होगा, सब सही है, और अब तेजी से बताना होगा। तो ये चीज आपने समझ ली, क्योंकि ये करना पड़ेगा, बिन इसे किए नहीं। अब मैं आपको डायरेक्ट चीजें बताता हूं बच्चा। ये ए लोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये लोगे तो बी स्क्वायर होगा, माइनस का ये जो चीज, इसको जब सॉल्व करोगे, इसको यहां लिख देता हूं, तो इसको जब सेट करोगे, सेट करना पड़ेगा, तो वो 3.25 इंटू 0.75 में सेट होगा, ये इसमें सेट होगा, ये इसमें सेट होगा, यानी प्लस का 2ab बना। नीचे जब इसका गुणा और इसका करोगे तो ये जो सेटलमेंट होके आएगा तो 0.325 का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब इसको कैलकुलेट करोगे, जो अभी सिखाया है, इसका गुणा करो, इसका इसमें करोगे तो ये चीज बन जाएगा माइनस का 0.75 का होल स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, ऊपर जो आया वो a प्लस बी का होल स्क्वायर आया और नीचे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखा जाए ऊपर a प्लस बी बना, नीचे a माइनस बी बना। अगर हम इन वैल्यू को जोड़ते हैं कि 0.325 प्लस 0.175 और दोनों को घटाते हैं, तो जो ऊपर निकल के आ रहा है वो 0.500 निकल के आ रहा है। जो नीचे निकल के आ रहा है, नीचे तो 5 से 5 गया, 0 हो गया, 12 में से तो ये 5 आया और ये 1। इसको जब हमने कैलकुलेट किया बच्चा, इसको कैलकुलेट किया तो 10/3, यानी जो इतना टफ क्वेश्चन था
इस पूरे को कैलकुलेट करोगे यहां से लेकर यहां तक, वो आपके सामने 10/3 आया और ये आया 1/3, यानी आंसर आएगा 11/3। इस क्वेश्चन का आंसर 11/3। थोड़ा समय लग गया क्योंकि क्वेश्चन में ही हमने सब भरा, इसलिए समय लग गया, अन्यथा आप जानते हो। ठीक है, तो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, जैसा कि आप जानते हो। अब इस क्वेश्चन को दोबारा करना, तिबारा करना, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से आपके सामने हमने कर दी। ठीक है, चलिए, क्योंकि खिचड़ी इसी के अंदर पकाई है इसलिए ऐसा लग रहा है। ये क्वेश्चन आज ही हमने आपको कई बार बताया है, फिर से बताएंगे। हमने आपको पढ़ाया है आज की डेट में कि x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz। बड़े प्यार से पढ़िए। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जहां हमें पढ़ना पड़ता है, अंधी किसी टीचर की नहीं चलती। x + y + z ऐसे, और देखा जाए x + y + z का ये होल स्क्वायर होगा माइनस का 3xy yz और zx। इसीलिए लाइव क्लास कोई नहीं पढ़ाता टीचर, ये भी ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चनों के सब कोर्स इसीलिए लॉन्च करते हैं, करना ही पड़ता है क्योंकि सीरियस बच्चा ही पढ़ पाता है। ये चीज आया बच्चा 17, यहां 17 का स्क्वायर 289 लिखोगे, यहां 3 × 171 लिखोगे, और देखा जाए इसकी वैल्यू हमें दी गई 111, तो ये 333 आ गया। यस या नो? तो कहोगे यस सर आ गया, बराबर। अब पहले एक चीज देखो, x³ + y³ + z³ है। ये चीज इधर लाओ, तो यहां पहले इसको घटा लो। 9 में से 3 गया 6 आया, 9 में से 3 गया 6 आया, और नहीं, 13 में से 9 गया 4 आया, 12 में से 8 गया 4 आया, गुणे 17। ये वैल्यू इधर आएगी, यानी x³ + y³ + z³। तो 17 × 51 माइनस माइनस 51, 513 ये हो जाएगा, 513 ये हो जाएगा। हर चीज को समझना है बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से। कैलकुलेशन अभी थोड़ा सा नीचे का वो गैप करते हैं, टैग लाइन जो चल रही है, जिससे आपको अब दिखे। अब देखा जाए 17 × 4 = 68, 6 हासिल। अच्छा, एक चीज समझना, ये माइनस का आएगा, ठीक है। 17 × 4 = 68, 6 हासिल, 68 और 6 74, और ये प्लस का 513। निगेटिव में वैल्यू आएगी। 8 में से 3 गया 5 आया, 4 में से 1 गया 3 आया, माइनस का 235 आएगा। माइनस का 235 इसकी वैल्यू हो जाएगी, साथ ही साथ 171 ये हो गया। अभी क्यूब रूट लगा ही हुआ है। देखा जाए क्यूब रूट के अंदर माइनस का 64 आया, जो कि बाहर आएगा माइनस का 4। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस माइनस का 4। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, हमेशा याद रखना। 1-2 बार जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे पहले ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है। प्यार से पढ़िए, चीजों को सीखिए, हमारे साथ सीखिए। 125 के बाद 126 नंबर ये सबको समझ में आएगा तुरंत, क्योंकि ये क्लासेस वही होती हैं जिन्हें पहले पढ़ना पड़ता है थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए जैसे हम करा रहे हैं। दोस्तों, जब इसकी बात करते हैं तो ये होगा x² + 1 = 5x। x से भाग दोगे तो x + 1/x = 5 के। बोलो हाँ। जब आपने इसको पढ़ लिया, फिर देखो हमने आज बताया था कि इसमें भी x का भाग दे दो, इसमें भी x का भाग दे दो। ऐसा करते ही ऊपर हो गया x³ + 1/x³ और नीचे हो गया x + 1/x। बोलो हाँ।
धैर्य पूर्वक देखो, धैर्य पूर्वक। सर क्या देखना है? क्वेश्चन। अब भाव 1 का 3 यानी 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 और नीचे 5, 110/5 यानी 22 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 22 आएगा दोस्तों, 22 आएगा। बहुत संयम से पढ़ाता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं। जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, सेम क्वेश्चन आज करा चुके हैं। सेम क्वेश्चन फिर से बता देते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में। हमने आपको बताया क्या समझना, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अब आप क्या करो, वैल्यू रखो जो क्वेश्चन में दी गई है। देखा ये जाए, इसकी वैल्यू 216 माइनस का 3, 216 दिया गया। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ऐसे रखो, कोई आपत्ति नहीं। इसकी वैल्यू 19 दी गई है। ये 19 का स्क्वायर 361 हुआ, माइनस का 3 114, ये भी 19 ही आएगा। मतलब इसको सॉल्व करके 19 आएगा, 19 गुणे 19 361 हो गया। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 3 गुणे 216 हो जाएगा। और तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। दोस्तों आज ही बताया था, अब हमें जो चाहिए वो ये चाहिए, यानी यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड हम जोड़ेंगे तो यहां x y z की वैल्यू कहां गई, 216 जोड़ेंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे इस पूरे को तो 1225 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1225 हो जाएगा। सर कितने जोड़ दिया, 18, 6 24, 1 25, लास्ट में 5 इसी के, यही आंसर। ठीक है, 2 लाइन में सॉल्व कर दिया, 2 लाइन। तो इन्हीं को सीखेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, चीजों को जानेंगे, तब आपके आंसर आएंगे। जी हां दोस्तों, 127 के बाद 128 नंबर क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन। देखो बहुत प्यार, संयम और विवेक के साथ। यहां देखो 63.5, 63.5 मतलब नीचे ये ए स्क्वायर हो गया, इसे बी स्क्वायर घोषित करो, बगल में ए बी माइनस का हो गया। अब जो चीज यहां पर है तो इसमें कमी किसकी है, ये 63.5 होने के लिए इसमें हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। बोलो हां, जब इसमें 10 का गुणा तो इसमें भी 10 का गुणा, इसमें भी, मतलब ऊपर 1000 का गुणा करना पड़ेगा तो नीचे 1000 से भाग भी देना पड़ेगा। ये 1000 का जब ये गुणा अंदर आ गया तो ये जो चीज बन जाएगी, जब गुणा अंदर आ गया मतलब ये पूरा का पूरा जो खेला हो जाएगा वो 63.5 का होल क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा क्योंकि पूरे से कॉमन है। मतलब इस क्वेश्चन में नीचे 1000 बचा रहेगा और ऊपर ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। दोस्तों देखा जाए जब सॉल्व करोगे तो ऊपर a प्लस बी आएगा, दिख रहा होगा, नीचे 1000 बचेगा। a प्लस बी 63.5 और 36.5 को जोड़ोगे तो 100 होता है। कितना होता है, 100/1000 यानी 0.1 आंसर। कैसा लगा? तो पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखते रहिए, सीखते रहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस बहुत जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई भी देने वाले हैं जो बच्चे इसको YouTube में भी देख रहे हैं। जी हां, क्योंकि ये प्रकाश अवस्थी ऐप में चलता है। दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन के लिए आज ही हमने आपको हाईटेक बताया है ये चीज, तो यहां पर हमने बताया कि यहां 2 होना चाहिए। ये 6 का मल्टीपल अंदर तो ये 6a हो गया, 6b हो गया, 6 दूनी 12c हो गया। बोलो हां। तो a बराबर किसके, 6 के हो जाएगा, b बराबर किसके, 6 के हो जाएगा, c बराबर किसके, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये चीज अंदर गए तो चीजों को समझो। जब अंदर गए तो a और b का गुणा तो ये 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 36 दूना 72,
और ये माइनस का 72, इसका हैप्पी बर्थडे। रूट के अंदर 6, 36 तो बाहर आया 6, तो 129 का आंसर 6 होगा। 130 नंबर क्वेश्चन बड़े प्यार से सीखेंगे, आज के सेशन का अंतिम रखेंगे इसको, ठीक है। और अभी 130 के आसपास बचे हैं, धीरे से सब करा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां पर ये वैल्यू इधर गई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर रूट 7x, भाग दे दो तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर रूट 7। देखा जाए भाव 1 का 3 है, मतलब रूट 7 का क्यूब करेंगे, माइनस का 3 रूट 7, समाज इसे 7 रूट 7 के नाम से, माइनस 3 रूट 7, बच्चा कहेगा 4 रूट 7। बोलो मगर प्यार से, खुशी तो मिल रही होगी सभी को, ठीक है।